हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिस डैट और दिज एंड दोज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका यूज किस प्रकार करते हैं और इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जानेंगे। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह। इसका प्रयोग जो है कि एक वचन के लिए यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग करते हैं, एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, और आगे हम देखेंगे दीज और दोज। दीज का अर्थ होता है ये या ये सब। ठीक है, दोज का अर्थ होता है वे या वे सब। ठीक है, बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन में हम लोग दीज दोज का प्रयोग करते हैं अनेक व्यक्ति वस्तु के लिए। ठीक है, पहला में यह है कि दिस डैट दीज और दोज को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव करते हैं। ठीक है, दिस दीज का प्रयोग सामने की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु सामने हो तब हम लोग दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए, दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए। ठीक है, कोई वस्तु सामने हो तब। और दैट का प्रयोग दूर का बोध करने के लिए यानी दूर की वस्तु को बोध करने के लिए हम लोग दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। दैट सिंगुलर में आएगा, दोज प्लूरल में आएगा। ठीक है, और दूसरा में हम लोग देखेंगे दिस डैट के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दिस दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है, कुछ ट्रांसलेट दिया है। ठीक है, यहाँ पे यह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय। सिंगुलर है तब यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लूरल है ना, बहुत सारे लड़के हैं तब आर का प्रयोग हुआ है, जैसे वे या वे सब या ये सब। ठीक है, एक ही बात है, ये सब या ये लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ दीज आर बॉयज है क्योंकि यहाँ लड़के बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का नहीं, तब यहाँ आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वह एक लड़की है तो दैट इज ए गर्ल। ठीक है, दूर है तब हम लोग दैट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, वे लड़कियां हैं, लड़कियां एक नहीं बहुत सारी हैं, तब दूर है तो दोज आर गर्ल्स। ठीक है, इसी प्रकार ये ट्रांसलेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया है यह राम है तो दैट दिस इज राम, वह पानी है दैट इज वाटर। ठीक है, यहाँ नोट में दिया है वह राम है का अनुवाद होता है, टेंस में ये अनुवाद है। ठीक है, ही इज राम टेंस में होता है, जबकि किसी वस्तु व्यक्ति को बोध कराने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है तो दैट इज राम होता है। ठीक है, दो ट्रांसलेट हमारे होते हैं। दैट इज राम तब होता है जब राम की तरफ इशारा करते हुए उसे निर्देशित करना हो। ठीक है, इसी प्रकार वे लड़के हैं का अनुवाद 2000 बॉयज तब होगा जब बॉयज को निर्देशित करना हो। ठीक है, निर्देशित करने के लिए हम लोग दिस दोज का और दिस डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे में देखिए यहाँ कुछ जो रिमेनिंग है। ठीक है, एग यानी कि अंडा, पल्ला, बैट, प्याला, कप, चीटी, एंड को कहा जाता है। विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। ठीक है, पुपिल को भी स्टूडेंट कहा जाता है, विद्यार्थी। और सराय इन पानी, वाटर, तेल, ऑयल। ठीक है, मक्खन, बटर, बच्चा को चाइल्ड। ठीक है, बच्चे चिल्ड्रेन आ जाता है। सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो दिस पेन इज न्यू। ठीक है, वे कलमे नहीं हैं तो दोज पेन्स आर न्यू। ठीक है, इस प्रकार ये ट्रांसलेट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार यहाँ कुछ ट्रांसलेट आपको दिया गया है, फिर यहाँ वर्ड मीनिंग दिया गया है। फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक कहा जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव लगा इसमें। तो यह घोड़ा नहीं है तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे यह घोड़ा नहीं है तो दिस इज नॉट ए हॉर्स। ठीक है, ये घोड़े नहीं है तो दीज आर नॉट हॉर्सेस। ठीक है, उसके बाद यह है वे गाय नहीं थी। ठीक है, वाज वेयर का प्रयोग इसमें कर दिया है। ठीक है, वाज वेयर जब भी था थे थी आए तब वो वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इस प्रकार। ठीक है, ट्रांसलेट नेगेटिव में सबसे पहले हमारा क्या है, स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो दिस डैट। ठीक है, इज, उसके बाद से नेगेटिव
उसके बाद से हम लोग वर्ब, ठीक है, वन वर्ब को जो प्लूरल में या सिंगुलर में सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किस पर्सनवाचक वाक्य, ठीक है, पहले पर्सन आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद से जो ट्रांसलेट होगी। जैसे क्या हुआ रहा है, तो पहले ईच आएगा, है का अर्थ जो है ईच आ जाता है, ठीक है, पहले तो ईच, उसके बाद से वो दैट राम, ठीक है, ईच दैट राम क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लूरल में आप देखते हैं क्या हुए, बैल है, तो वे जब भी है तो ये प्लूरल में है, तो आर पहले आएगा, यहाँ आर पहले है, ठीक है। उसके बाद से दोज का अर्थ वे, फिर ऑप्शन, ठीक है, इस तरह यहाँ ट्रांसलेट है। फिर ये जो है हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।